हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज जो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 एंड पेज नंबर 209। अभी देखो, अभी तक हमने देखा बैलेंस एज पर कैश बुक देखा है, बैलेंस एज पर पासबुक देखा है। सी अब हम जो प्रॉब्लम देखेंगे वो ओवरड्राफ्ट का प्रॉब्लम देखेंगे एंड ये लास्ट प्रॉब्लम है द वन विच आई एम गोइंग टू सॉल्व, बिकॉज इसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके हैं। सी मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट थिंग बोला था, अगर हम बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू होंगे तो हमारा सम जो है इट विल एंड अप विथ बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक से शुरू होगा तो इट विल एंड अप विथ बैलेंस एज पर कैश बुक, ये मैंने बताया था। देन मैंने ये भी बताया था कि जो भी चीज़ें अदर बुक के बैलेंस को अफेक्ट करती है, अगर वो उसे इंक्रीज दिखाती है तो हम ऐड करेंगे, डिक्रीज दिखाती है तो हम उसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। सी अभी बैलेंस एज पर कैश बुक है तो अदर बुक कौन सा है, अदर बुक इज पासबुक। तो जो चीज़ें पासबुक के बैलेंस को बढ़ा हुआ दिखाएंगे हम उसको ऐड करेंगे, जो उसे कम दिखाएगा हम उसे लेस करेंगे। सी अभी आपको मतलब वो सारे प्रॉब्लम्स हमने किया है तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। अभी ओवरड्राफ्ट का प्रॉब्लम मैंने लास्ट में लिया है बिकॉज इसमें हम सारे इफेक्ट्स जो है वो उल्टा देंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मीन्स जो आपका बैंक अकाउंट है वो नेगेटिव में है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो इट विल एंड अप विथ ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओके, बिकॉज अगर आपका जो बैंक का आपका अगर बैंक का अकाउंट जो है, अगर आपका बैंक अकाउंट है माइनस में चल रहा है, तो ऑफकोर्स वही जो अकाउंट है, जो करंट अकाउंट जो हम हमारे कैश बुक में दिखा रहे हैं, सेम अकाउंट क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी मतलब बैंक जो है वो उसे पासबुक में दिखा रहा है। तो दोनों का टेक्निकली दोनों तो सेम ही होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक कैश बुक से शुरू करेंगे तो वी विल एंड अप विद ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, ये क्लियर है। अभी हमें करना क्या है, सी हम टेक्निकली क्या कर रहे थे अब तक। सी अगर कैश बुक जो है, अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो अदर बुक के बैलेंस को जो इंक्रीज कर रहा है उससे हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जो डिक्रीज कर रहा है उससे हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये क्या है, ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट है तो यहाँ पे अदर बुक कौन सा है, अदर बुक इज पासबुक। तो आपको क्या करना है, इसका इसका इफेक्ट जो है वो अलग देना है। मतलब जो पासबुक के बैलेंस को जो कम कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो इसके बैलेंस को इंक्रीज कर रहा है उसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। मतलब जो इफेक्ट हम अब तक देते आ रहे थे उसे सिर्फ क्या करना है, जिसको हम ऐड कर रहे थे उसको लेस करना है, जिसको लेस कर रहे थे उसे ऐड करना है। अगर आपको स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कितना ध्यान रखो, जो भी इफेक्ट हम दे रहे थे उसका सिर्फ क्या करना है, उसको रिवर्स करना है। मतलब हम जो चीजें अदर बुक के बैलेंस को इंक्रीज कर रही थी उसे हम ऐड कर रहे थे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अदर बुक के बैलेंस को डिक्रीज करेगी उसे ऐड करेंगे, जो अदर बुक के बैलेंस को इंक्रीज करेगी उसे सबट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो अभी जो हमारा सम है इसमें पहला क्या है, इसे मैंने यहाँ पे समझो ऐड, जो चीजें हमें ऐड करना है, और यहाँ लेस, जो चीजें हमें लेस करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक एरो बना देती हूँ, जो चीजें इसके बैलेंस को, पासबुक के बैलेंस को, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, पासबुक के बैलेंस को कम करेगी उसे हम ऐड करेंगे, जो पासबुक के बैलेंस को इंक्रीज करेगी उसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ओके, सिर्फ ये रेफरेंस के लिए है, आपको इसको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है। ओके, ओके, अभी जो पहला ट्रांजेक्शन है, बैंक चार्जेस फॉर एसएमएस अलर्ट 370 वेयर डेबिटेड इन पासबुक ओनली बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सी बैंक चार्जेस डिडक्ट हुआ है, पासबुक का बैलेंस कम हुआ है, तो यहाँ पे देखो मैंने साइन यहाँ पे बनाया था, जो पासबुक के बैलेंस को कम दिखाएगा उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो पासबुक के बैलेंस को कम दिखाएगा उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बैंक चार्जेस डिडक्ट हुआ है पासबुक से, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इससे बैंक का बैलेंस क्या हुआ है, कम हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बैंक चार्जेस फॉर एसएमएस
नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अमाउंट है 370। ओके, अभी नेक्स्ट है, सी पहला क्या है, बैंक चार्जेस डिडक्टेड। बैंक चार्जेस डिडक्ट हुआ है, बट ऑब्वियस बैंक का बैलेंस कम होगा, राइट। तो यहाँ पे हम सब उल्टा उल्टा कर रहे हैं, बैंक का बैलेंस कम होगा, जो जो चीजें बैंक का बैलेंस कम दिखाएगी उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे थे, जो अदर बुक के जो चीजों को इंक्रीज कर रहे थे उसे हम ऐड कर रहे थे, जो डिक्रीज कर रहा था उसे हम लेस कर रहे थे। बट यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट का समय, सब कुछ आपको क्या करना है, उसके इफेक्ट सब रिवर्स करने हैं। जिसको हम अब तक ऐड कर रहे थे उसे लेस करना है, जिसको लेस कर रहे थे उसे ऐड करना है। तो ये बैंक चार्जेस जो है ये बैंक के बैलेंस को क्या कर रही है, कम दिखा रही है, कम दिखा रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अभी नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 287 डिड नॉट अपीयर इन कैश बुक। सी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट मतलब आपने बैंक से हेल्प लिया है, बैंक ने आपके अकाउंट में कम पैसा होने के बाद भी बैंक ने आपको ज्यादा अमाउंट का एडवांस दिया है, तो दैट इज ओवरड्राफ्ट। अभी उस पे बैंक क्या करेगी, उस पे आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगी, राइट। तो इससे बैंक बैलेंस क्या होगा, कम होगा। ओके, बैंक का, इस पे बैंक का इफेक्ट क्या होगा, बैंक का बैलेंस कम होगा, राइट। ये कैश बुक में नहीं दिख रहा है बट बैंक बुक में है, तो इससे बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, यस कम हो रहा है, बिकॉज बैंक जो है वो एक्सपेंसेस चार्ज कर रही है, राइट। तो जो बैंक के बैलेंस को कम दिखाएगा उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अमाउंट है 2870। ओके, अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट हम रेड करेंगे, a bill for 12,000 discounted with bank appear in cash book and full amount but bank has deducted 200 discounting charge। सी अभी बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस दिया है। सी अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये एक फुल फ्लेक्स टॉपिक है आपको 12th स्टैंडर्ड में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब सी अगर जो कस्टमर है, बायर है, उसके पास राइट नाउ पैसे नहीं है पे करने के लिए, तो जो ड्रॉ जो सेलर है वो एक बिल ड्रॉ करता है, जिसे एक्सेप्ट कौन करता है, बायर एक्सेप्ट करता है। तो बिल में प्रॉपरली मेंशन होता है कि 3 मंथ बाद, 4 मंथ आफ्टर द पर्सन इज गोइंग टू पे यू, राइट। तो ये अगर समझो, अगर जो सेलर है उसे पैसों की जरूरत है, तो वो सेम बिल लेके जाके नेक्स्ट डे वो बैंक से क्या करता है, डिस्काउंट कर लेता है। अभी बैंक को तो 3-4 महीने के बाद पैसा मिलेगा, बट बैंक आपको अभी दे रहा है, तो बैंक उसके लिए क्या करता है, बिल को डिस्काउंट करता है, कुछ पैसा कम देता है। मतलब यहाँ पे 200 रुपीज कम दिया है, तो बैंक से 200 रुपीज कम दिख रहा है, राइट। बैंक से, बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट किया है, तो आपके अकाउंट से 200 रुपीज क्या हो गया, कम हो गया है। बैंक पासबुक में है बट कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं है, तो पासबुक में है, कैश बुक में नहीं है, तो ये इससे बैलेंस क्या हो रहा है, कम दिख रहा है। तो जो चीजें इसके बैलेंस को कम दिखा रही है उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अमाउंट है 200, सी बिकॉज डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना है, 200, 200 हम कंसिडर करेंगे। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 32,300। सी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यूजुअली हम इसको ऐड कर रहे थे, राइट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अगर पासबुक के बैलेंस, जो अदर बुक है वो पासबुक है, तो इसको हमेशा हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, बिकॉज जो चीजें पासबुक के बैलेंस को कम दिखाएगी उसे हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और जो पासबुक के बैलेंस को ज्यादा दिखाएगा उसे हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, check issued but not presented for payment। अमाउंट है
check issued but not presented for payment 32,300. 32,300 ओके। अभी नेक्स्ट वाला देखो, check amounting to 24,000 deposited into bank but only check of 8,000 was collected by bank before 31st December. See, check deposited but not cleared. कितने का चेक था? 24,000 का। 24,000 के चेक में से सिर्फ 8,000 का चेक क्या हुआ है? क्लियर हुआ है, बाकी चेक क्या है? पेंडिंग है। तो यूजुअली हम इसे क्या करते हैं? लेस करते हैं, बिकॉज बैंक पे पैसा नहीं आया होता है। बट यहाँ पे जो चीज़ें बैंक के बैलेंस को कम दिखाएगा उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ये क्या होगा? ऐड होगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अमाउंट है 16,000। सिर्फ 24,000 का चेक, ऑल टुगेदर चेक कितने का मिला था? 24,000 का। उसमें से सिर्फ क्लियर कितना हुआ है? 8,000 का क्लियर हुआ है। दैट मीन्स बाकी सारा जो अमाउंट है वो पेंडिंग है। कितना अमाउंट पेंडिंग है? 16,000। तो यूजुअली हम इसे क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं। बट यहाँ पे हम सबकी एंट्री क्या कर रहे हैं? सब कुछ हम क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं, ऑपोजिट इफेक्ट्स दे रहे हैं। तो इसे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड कितना है? 16,000। ओके। See, paid stationery bill 11,300 but by debit card it was not recorded in cash book. ये भी बैंक के बैलेंस को क्या कर रहा है? कम दिखा रहा है। स्टेशनरी का बिल आपने दिया है बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इससे बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है? कम दिख रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अमाउंट है पेड स्टेशनरी बिल 11,300। ओके। सी, अभी यहाँ पे हमने क्या किया? ओवरड्राफ्ट का सम हमने स्टार्ट किया था। सी, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस है। बैंक में क्या है? नेगेटिव बैलेंस है। बैंक में आपके सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, पैसा जो है वो नेगेटिव में है। मतलब बैंक में जब आप पैसा बैंक में जब पैसा आएगा तो वो अमाउंट क्या होगा? पहले डिडक्ट हो जाएगा। तो ये ओवरड्राफ्ट का जब सम आएगा तो आपको क्या करना है? सारे इफेक्ट्स हमको क्या करना है? ऑपोजिट इफेक्ट देना है। अदरवाइज हम क्या कर रहे थे? जो चीजें अदर बुक के बैलेंस को, फॉर एग्जाम्पल हमारा कैश बुक है, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तो विच इज द अदर बुक? पासबुक इज द अदर बुक। यहाँ भी देखो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तो विच इज द अदर बुक? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक इज द अदर बुक। तो यूजुअली हम क्या कर रहे थे? नॉर्मली हम जो अदर बुक के बैलेंस को इंक्रीज कर रहा है उसे हम ऐड कर रहे थे, जो उसके बैलेंस को डिक्रीज कर रहा था उसे हम क्या कर रहे थे? लेस कर रहे थे। बट यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव है, नेगेटिव बैलेंस है, तो इसमें क्या करना है? जो चीजें अदर बुक के बैलेंस को कम दिखाएगा उसे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जो उसे ज्यादा दिखाएगा उसे हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। तो जब ओवरड्राफ्ट के सम्स है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी चीजें अभी तक आप कर रहे थे उसको सिर्फ क्या करना है? ऑपोजिट इफेक्ट देना है। तो जैसे हमने कर दिया, अभी इसका टोटल करना है। इसका टोटल है 30,740। इसको क्या करना है? इसको जो आपका मेन मतलब जो आपका ओपनिंग बैलेंस है उससे ऐड करना है। अभी इसको हम ऐड करेंगे तो 79,190, 79,190। अभी जिसको हम डिडक्ट करना है 32,300, तो ये बैलेंस में से इसे क्या करना है? लेस करना है। इसे मैंने इसको ब्रैकेट में डाला है बिकॉज ये नेगेटिव है, बट आपको ऐसे प्रेजेंट नहीं करना है, आपको उसको ब्रैकेट में प्रेजेंट नहीं करना है। इसको लेस करने के बाद आपका बैलेंस आता है 46,890। सी, मैंने इसको ब्रैकेट में डाला है जस्ट टू शो कि इसको क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। ओके, 46,890। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये कंप्लीट हो गया है। सी, यहाँ पे
हमने क्या किया है, सिर्फ उसको रिवर्स इफेक्ट किया है। यूजुअली हम क्या कर रहे थे, जो चीज़ें अदर बुक के बैलेंस को इंक्रीज कर, यूजुअली हम क्या कर रहे थे, जो चीज़ें अदर बुक के बैलेंस को इंक्रीज कर रहे थे उसे ऐड कर रहे थे, जो डिक्रीज कर रहे थे उसे लेस कर रहे थे। बट ओवरड्राफ्ट में क्या करना है, ओवरड्राफ्ट में जो बैलेंस को डिक्रीज करेगा उसे क्या करना है, ऐड करना है, जो उसे इंक्रीज करेगा उसे लेस करना है। तो ये आपको सिर्फ क्या करना है, ध्यान रखना है। आप अभी जितना भी हमने प्रॉब्लम किया है, अगर वो प्रॉब्लम भी अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तो आप ओवरऑल कोई भी प्रॉब्लम आप क्या कर सकते हो, इजीली आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको जो लॉजिक है वो समझना है। सी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम बनाते क्यों है, सी जैसे 2 कॉलम कैश बुक हमने पढ़ा है, 2 कॉलम कैश बुक में एक कॉलम जो है बैंक का होता है, तो वो बैंक का कॉलम हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं अपने करंट अकाउंट का। बैंक थर्ड पार्टी है, बैंक भी उसे क्या कर रही है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है। तो हमारा बैंक बैलेंस, मतलब हमारा जो कैश बुक बैलेंस है और पासबुक बैलेंस है, दोनों टेक्निकली सेम होना चाहिए, बट उसमें डिफरेंसेस आता है। समटाइम्स इसमें क्या होता है, डिफरेंसेस दिखता है। अभी ये डिफरेंसेस किसकी वजह से होता है, टाइम डिफरेंस की वजह से, एरर एंड ओमिशन की वजह से। तो वो डिफरेंसेस हमें क्या करना है, उस डिफरेंसेस को हमें फाइंड आउट करना है, एंड उस डिफरेंसेस को दिखाने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो ओके, जो हमारा प्रॉब्लम है ये खत्म हो गया है, एंड नेक्स्ट टाइम हम एक दूसरा प्रॉब्लम लेके स्टार्ट करेंगे।